रहे हैं, क्योंकि हर बार हम देखते हैं जब चुनाव होता है कि कुछ अलग चुनाव होता है। तो इस बार पिछले चुनावों से क्या चीज डिफरेंट देखने को मिल रही है इस बार के चुनावों में? देखिए, एक तरफ से तो देखा जाए तो एसआईआर का मुद्दा बहुत बड़ा उभर के आया है और खास करके चूंकि बीजेपी की सरकार ने इसको बड़े जोर शोर से लागू किया और इलेक्शन कमीशन ने इस पे पूरी कर्मठता के साथ इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। अगर आप बंगाल का एग्जाम्पल लें तो लगभग 91 लाख वोटर लिस्ट से जो वहां पे डिलीशन हुआ है, जो नाम हटाए गए हैं, उससे 12% वहां की मतदाता की देखिए वो हटा है। दूसरी तरफ जो युवा मतदाता है, खास करके आप देखिए आज जेनजी का जमाना है, तो युवा मतदाता जो जुड़े हैं उनका भी टेस्ट देखना होगा। सोशल मीडिया के जमाने में वो किस तरह से इन्फ्लुएंसर के इन्फ्लुएंस में आए हैं या जो ट्रेडिशनल जो परंपरागत वोटिंग पैटर्न रहा है उस पे वो जाएंगे, वो भी अभी देखने की बात होगी। बीजेपी ने कई ऐसे मुद्दे बंगाल में अगर कहा जाए तो वैसे उठाए हैं, चाहे वो महिलाओं के आपने जैसा कहा सुरक्षा की बात हो, उनके सशक्तिकरण की बात हो या उनको बेनिफिट देने की बात हो, ये सारे मुद्दे महिलाओं ने निश्चित रूप से एक तरह से उसको उस पर ध्यान दिया है और इसीलिए शायद ये जो वोटिंग आप देख रहे हैं इतनी बढ़ चढ़ के महिलाओं का जो आधी आबादी की हिस्सेदारी है वो वोटिंग में तो दिख रही है, लेकिन क्या वो विनिंग में भी दिखेगी ये भी देखना है। क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि भाई महिला आरक्षण की हम बात तो करते हैं, लेकिन जहां पे एक तरफ से हर एक राजनीतिक पार्टियां ने सीट तो महिलाओं को उस हिसाब से दिया नहीं है, लेकिन जितनी सीट दिया है क्या उस पे महिलाएं उस तरह से परफॉर्म करके आती हैं, क्योंकि वो विनिंग होना भी बहुत मैटर करता है, खास करके इस तरह के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। दूसरी तरफ केरलम की बात की जाए तो वहां तो महिलाओं की भागीदारी बहुत पहले से बढ़ चढ़ के रही है, लेकिन मुद्दे वहां भी एलडीएफ बना यूडीएफ ही है। बीजेपी ने तो कोशिश की है एनडीए के थ्रू, लेकिन वहां कितना कारगर होगा ये अभी कहना मुश्किल है। और तमिलनाडु में एक नई पार्टी का जो उभार हुआ है, एक नए नॉर्मली वहां पे जो एक्टर्स होते हैं, जो फिल्म के लोग होते हैं, वही डोमिनेट करते हैं ज्यादा। इस बार भी एक जो विजय जी आए हैं उसका क्या जलवा होगा, ये अभी कुछ एग्जिट पोल तो इस तरह का दिखा रहे हैं कि वो भी एक तीसरी जो गुट उभर के आया है उसका भी शायद इलेक्शन पे तमिलनाडु में प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल एक तरह से वहां की जो प्रेजेंट सरकार है उसी को कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। तो स्टालिन फिर से वहां अपनी इनिंग शुरू करेंगे या उसमें बदलाव होगा, ये भी अभी तक कहना मुश्किल है।